बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कुरान मजीद को कैसे हिफ्ज़ किया जा सकता है। कुरान मजीद को हिफ्ज़ करने का आसान तरीका क्या है, किस तरह कुरान मजीद को हिफ्ज़ करते हैं। तो मैं आपको जो है वो सूरह फातिहा और सूरह बकरा थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के बताऊँगा, तरीक़ाकार बताऊँगा कि किस तरह कुरान मजीद को हम जो है वो हिफ्ज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो है वो सूरह फातिहा स्टार्ट करते हैं। तो सूरह फातिहा में क्या है कि आप जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आप जो है वो पहले आप कुरान मजीद हिफ्ज़ क्यों कर रहे हैं, ये आपको नीयत होनी चाहिए आपको। ठीक है, नीयत हम क्या कर सकते हैं, तो ये आपको नीयत का पूरा इल्म होना चाहिए। उसके बाद क्या है, कुरान मजीद कैसे हिफ्ज़ करेंगे मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए इस पर क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, अब ये तो आयत आपको सबको याद है, पूरी सूरत याद है, ये भी आपको तो थोड़ी बहुत याद है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पर करके दिखा रहा हूँ कि आप जिस तरह कुरान मजीद याद करेंगे तो आप किस तरह करेंगे। पहले आप या तो एक लफ्ज़ ले लें या आप दो अल्फाज ले लें। जैसे अल्हम्दु ये एक लफ्ज़ है, लिल्लाह दो। ठीक है, तो दो अल्फाज हो गए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, या तो आप दो अल्फाज करके याद कर लें या तो आप एक अल्फाज करके एक लफ्ज़ करके याद कर लें। अब किस तरह याद करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, इसको हमने 3 बार पढ़ना है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, देखकर हम 3 बार पढ़ेंगे देखकर। उसके बाद हम इसको यहाँ पर हाथ रख देंगे और उसके बाद अभी हम जो है वो ज़ुबानी पढ़ेंगे। ऊपर नहीं देखिएगा, क्योंकि अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको पता है कि भाई आप जो है वो ध्यान बढ़ जाता है, तो फिर हम जो है उसको सही तरीके से हम पढ़ नहीं सकते, यानी कि हमारा ध्यान बढ़ जाएगा तो हमारा फोकस नहीं रहेगा ना। तो आपने नीचे ही देख कर पढ़ना है, बस हाथ रख देना आप। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 बार देख कर पढ़ना है और 3 बार हाथ रख कर ज़ुबानी पढ़ना है, तो यूँ ये याद हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, उसके बाद रब्बिल आलमीन, इसको भी हम 3 बार देकर पढ़ेंगे, 3 बार या 5 बार आप देकर पढ़ लें और फिर 3 या 5 बार आप इसको ज़ुबानी पढ़ लें। जैसे रब्बिल आलमीन रब्बिल आलमीन रब्बिल आलमीन। तो इस तरह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह 5 बार हमने पढ़ लिया, 3 बार 5 बार देख कर और ज़ुबानी, और रब्बिल आलमीन 3 बार या 5 बार देख कर और ज़ुबानी हमने पढ़ लिया। अब हमने क्या करना है कि अब आप यहाँ पर देखें कि अब हमने ये एक आयत याद कर ली, अब हमने इस एक आयत को 3 बार देकर पढ़ना है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, तो हमने इसको देकर पढ़ लिया। अब क्या, अभी हमने ज़ुबानी पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो इस तरह हम जो है उसको ज़ुबानी पढ़ेंगे। तो जब हम इसको ज़ुबानी पढ़ेंगे तो फिर हम जो है उसको एक आयत याद हो जाएंगे। ठीक है, इससे दूसरी आयत भी सीधा पढ़ेंगे, तीसरी आयत इससे पढ़ेंगे। तो फिर जब हम दूसरी आयत पर पहुँचेंगे, जैसे अर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम, ये 3 बार हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब क्या है कि अब इन दोनों आयतों को मिलाएं हम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। ये 3 बार देकर पढ़ लिया, अब 3 बार उसको ज़ुबानी पढ़ें। ठीक है, तो इस तरह अगर आप करेंगे तो क्या होगा, 1 घंटे में आप तकरीबन जो है 5-6 आयतें या 7-8 आयतें आगे कुरान मजीद आप पढ़ेंगे ना, तो अभी तो आसान होगा, लेकिन जब आप ये पढ़ेंगे जिस तरह ये है अब तलाक़ मर्रतान 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 अब तलाक़ मर्रतान, ये इस तरह आप पढ़ लिया। फिर आप पढ़ेंगे फ़इम्साकुम बिमाअरूफ़ फ़इम्साकुम बिमाअरूफ़िन, इस तरह पढ़ेंगे आप। ठीक है, फ़इम्साकुम बिमाअरूफ़िन, तो 3 बार आपने इस तरह पढ़ना है। तो इस तरह करेंगे ना आप, तो 1 घंटे में तकरीबन आपको तकरीबन 10 आयतें बड़ी मुश्किल से याद होंगे आपको ना 1 घंटे में। लेकिन क्या होगा, क्वालिटी रहेगी। जैसा मैंने आपको कहा कि हम कुरान मजीद कैसे हिफ्ज़ कर सकते हैं, तो मैं हिफ्ज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप क्वांटिटी की बात करते हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो 6 महीने में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, भूल जाते हैं, वो कुरान मजीद याद नहीं कर सकते, भूल जाते हैं। ठीक है, क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि उनको पता है भाई अब उनको जल्दी से सुना तो लिया, 5-6 पेज सुना लिए एक मरतबा। ठीक है, हाफिज़ा उनको तेज़ होता है, उसके बाद कुरान मजीद भूल जाते हैं, उनका कच्चा हो जाता है कुरान मजीद। वो कुरान मजीद कच्चा इसी वजह से होता है उन्होंने सबक सही से याद नहीं किया होता। आप सबक 1 घंटा 1.5 घंटे में आप सबक याद करें, मगरिब से इशा आप बैठें और पूरा मगरिब से इशा आप 1 घंटा में जो है वो सबक याद करें। फजर के बाद उठकर आप जो है उसको रिवाइज़ करें। उसके बाद आप कारी साहब को सुना चाहते हो तो कारी साहब को भी सुना सकते हैं, या फिर आप जो है वो इसको आप क्या करें कि आप खुद से ही पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको सबकी भी पढ़नी है। आप कुरान मजीद कैसे हिफ्ज़ करेंगे मैं आपको पूरा तरीका बताता हूँ। ठीक है, तरीक़ाकार क्या है कि फॉर एग्जांपल अभी आप कौन से पारे में, 12वें पारे में आप। ठीक है, अभी आप कौन से पारे में, 12वें पारे में, या 27वें पारा हम खोल लेते हैं, आपको बता देता हूँ मैं ना। 27वें पारा हम खोल लेते हैं, सूरह रहमान खोल लेते हैं, हम ओपन कर लेते हैं उसको। तो
ये हम सूर्य रहमान खोल लेते हैं। अभी आप जो है वो अम्मा पारा आपने हिफ्ज़ कर लिया, समझाने के लिए कह रहा हूँ, आपने अम्मा पारा हिफ्ज़ कर लिया, ठीक है। 2900 पारा भी हिफ्ज़ कर लिया, 2800 पारा भी हिफ्ज़ कर लिया, 2700 पारा। अब आपको करना क्या है कि आपको मगरिब से ईशा आपको बैठना है, मगरिब से ईशा बैठ के आपको कुरान मजीद हिफ्ज़ करना है, सबक याद करना है, सिर्फ और सिर्फ सबक। जैसे मैं आपको बताया कि रहमान 3 बार पढ़ना है, ठीक है, फिर देख कर फिर ज़ुबानी पढ़ना है, फिर दूसरी आयत पढ़ेंगे अल्लमल कुरान 3 बार देख कर 3 बार ज़ुबानी, फिर हमने इन दोनों आयतों को मिलाएंगे और रहमान अल्लमल कुरान 3 बार देख कर 3 बार ज़ुबानी। इससे हमने पढ़ लिया, इस तरह पूरा हमने यहाँ तक याद कर लिया, ठीक है, समझाने के लिए कह रहा हूँ। मगरिब से ईशा जितना भी याद हो गया आपको बस उतना रखना, ठीक है। ईशा के बाद आप जाएँ तो सो जाएँ, ठीक है, कोशिश करेंगे सो जाएँ, क्योंकि फजर के बाद जो है आमतौर पर बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं जिनको नींद आ रही होती है, तो फिर सबक याद नहीं होता। तो ईशा के बाद सो जाएँ आप। ये फजर के बाद क्या होगा कि आप जो सबक याद करना है इसको रिवाइज़ करना है। जब फजर के बाद उठ कर रिवाइज़ करेंगे तो उस वक्त आपको पता है कि माइंड हमारा फ्रेश भी होता है और हम जो है जल्दी से कुरान मजीद हिफ्ज़ भी कर सकते हैं, कोई भी सबक हम इसको याद भी कर सकते हैं फजर के बाद। अब क्या होगा कि अब करना क्या है कि आपको सबक रिवाइज़ करना है और कारी साहब को या आप ख़ुद को अपने आप को सुना लेना है। उसके बाद सबकी है, सबकी और मंजिल 3 चीज़ें होती हैं, सबक, सबकी और मंजिल, ये 3 चीज़ें होती हैं ना। अब करना क्या है, आपको सबक तो हो गया, अब रही बात सबकी की, ठीक है। सबकी में क्या करना है आपको कि अब आपने 2800 पारा तो याद कर लिया ना। अब ये सबकी क्या है कि ये सूरह 2700 पारा है ना, आपने पीछे से याद किया होगा 2700 पारा, ठीक है, पीछे 2700 पारा आपने याद कर लिया। अब ये तो पूरा 2700 पारा है ना, ये तो पूरा 2700 पारा, यहाँ से लेकर सूरह रहमान यहाँ तक, सूरह कमर तक, तो ये पूरा आपका क्या कहलाएगा सबकी, ठीक है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो इसको भी सबकी कहते हैं और पीछे 2800 पारे को सबकी कहते हैं। सबकी क्या होता है कि आपका जो सबक जिस पारे में है ना, जिस पारे में आपका सबक है वो पारा आपका क्या होगा, सबकी होगा। अगर आपका सबक पहले पेज में है तो यकीन ये सबकी नहीं होगी, 2800 पारा पूरा जो आपका क्या होगा, सबकी होगा, ठीक है। तो इस सबकी को आप रोज़ाना आप रिवाइज़ करेंगे, ठीक है, सबकी को आप रोज़ाना रिवाइज़ करेंगे, रोज़ाना इसको जो है वो कुरान मजीद को पढ़ेंगे सबकी को। अब रही बात मंजिल की, जब मंजिल तो आप शुरू में 2-3 पारे याद करें, लेकिन आखिर में क्या होता है कि मंजिल में 1 पारा होते हैं आमतौर पर ना, 1 पारा 2 पारे होते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता मदरसे में कि आप जो है वो पढ़ सकें। लेकिन यहाँ के अगर आप घर में पढ़ें तो आप बासानी पढ़ सकते हैं ना, तो 2 पारे पढ़ सकते हैं। मंजिल क्या होता है कि ये सबक तो हो गया, सबकी वो पारा होगा जो आपका जहाँ पर आपका सबक होगा, और मंजिल जितने पीछे पारे हैं उसको होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, अम्मा पारा होगा, ठीक है, 2900 पारा होगा, तो ये क्या होगा, मंजिल होगा। रोज़ाना आप 1 पारा रिवाइज़ करें इसको, रोज़ाना ज़ोहर के बाद आप उसको 1 बार रिवाइज़ करें। फजर के बाद सबक और सबकी करेंगे, और ज़ोहर के बाद ज़ोहर से असर जो है वो मंजिल रिवाइज़ करेंगे, जितने पीछे पारे हैं ना उसको आप रिवाइज़ करें। और उसके बाद जो है मगरिब से ईशा आप जो है सबक याद करेंगे। तो इससे अगर आप करेंगे तो कुरान मजीद पूरा आपको याद हो सकता है। तकरीबन जो है वो 2.5 साल में आप कुरान मजीद हिफ्ज़ कर सकते हैं ना। मैं आमतौर पर ये होता है 2.5-3 साल में लोगों का कुरान मजीद हिफ्ज़ होता है। बाकी कुछ ऐसे होते हैं जिनको जो है वो आप यूँ समझने के वो उनका दिमाग हाफिज़ा बहुत तेज़ होता है, तो फिर वो उनको कुरान मजीद जल्दी याद हो जाता है, तो 6 महीने में, 1 महीने में, 1 साल में कुरान मजीद याद कर लेते हैं। तो आमतौर पर ये होता है कि आप जो वो अगर आप जो वो करना चाहते हैं तो 2.5 साल तो लगते हैं, इसको आप जो वो दिमाग में रख के कीजिएगा, 2.5 साल तो रखते हैं। अच्छा, एक और अहम चीज़ क्या है, ये तो कुरान मजीद क्या आयत है आप देख रहे हैं, ये देखें आप, ये क्या है, पिंक कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये ब्लैक है, तो ये ग्रीन है, इसी तरह जो है वो ये पिंक है, ये रेड है, इस तरह। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये तो ऑरेंज है, इसको क्या उसको बोलते हैं तजवीद का कुरान है, ठीक है, तजवीद। तो आप तजवीद के साथ आप पढ़ेंगे, ये वाला कुरान मजीद लेंगे इस तरह का, इसी कुरान पे आप पढ़ेंगे, ठीक है। 16 लाइन वाला कुरान मजीद लेना ज़्यादा बेहतर है, वरना 15 लाइन वाला भी चलता है, ठीक है, लेकिन ये क्या 16 लाइन में ले लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। रिकमेंड ये है कि आप 16 लाइन लें, तो आप इसको लें, इसको लेकर पढ़ें, क्योंकि इसमें तो तजवीद है, पढ़ेंगे किस तरह, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऑरेंज है, थोड़ा सा पिंक कलर का यार है। अब ये बता रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, इख्फा हो रहा है इस तरह। तो इसी तरह यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई है कि ये आयत जो है इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम कौन से पारे में आया है, तकवीर, सूरह तकवीर में आया है 29वें पारे में, ठीक है। इसी तरह जो है वो ये देखें, वलौ तक़व्वल अलैना, सूरह वाक़िया में आया है, सूरह वाक़िया में आया है, तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है वो फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, ये भी सूरह वाक़िया में आया है। अब कहाँ पर आया हुआ है मैं आपको बताता हूँ, देखिए सूरह वाक़िया है, मैं आपको दिखाता हूँ 27वें पारे में सूरह वाक़िया है, मैं उसको दिखाता हूँ आपको मैं। तो यह तजवीज़ का पढ़ेंगे, तजवीज़ से तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि यह सूरह वाक़िया ये रही, ठीक है। और फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम कहाँ पर है, ये देखें, यहाँ पर भी फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम था, ये देखिए फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, और यहाँ पर भी है फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, ये रहा। और मैं आपको दिखाता हूँ कि देखें यहाँ पर क्या कह रहा है, सूरह हाक़ा में है, तो सूरह हाक़ा ये भी आयत है, देखें सूरह हाक़ा ये
ये देखें सूरह हाक़ा, तो ये सूरह हाक़ा की सूरत है। तो यहाँ वो बता रहे, यहाँ पढ़ेंगे तो ये बता रहे कि भाई यहाँ पर सूरह हाक़ा में भी यही वाला ये आयत आई है, और अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर बताएगा सूरह वाक़िया में ये। तो ये बेहतरीन कुरान मजीद है, इसको आप लें, इसको आप जो है वो रीड करें, इसको रिसाइट करें इसको, और फिर आप जो है वो मुझे बता दीजिएगा। अगर आपको जो कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे लाजमी मुझसे शेयर कीजिएगा। मज़ीद ये कि कुछ और टेक्निक चाहिए आपको कुरान में हिफ्ज़ करने की, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उस तरीके से भी आपको समझाऊँ। जज़ाकल्लाहु खैरा।